नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गणेश महाराज के निरंतर कृपा से यह राम भक्ति की धारा हमारे आपके बीच बह रही है। आइए आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड से हिंदी में 50 सर्गः चतुःपंचाशः सर्गः सुनाएंगे। इस सर्ग में श्री राम जी जो पिछले सर्ग में जिस स्थान पर रात्रि व्यतीत की थी, उसी स्थान से सूर्योदय होने पर अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रयाग जाने के लिए उद्यत हो जाएंगे, प्रस्थित यानी चलने को तैयार हो जाएंगे। और अपने तीनों जब आगे बढ़ते हैं वनवास की यात्रा में, तो वन के मनोरम दृश्यों को देखते हुए आनंदित होते हुए आगे बढ़ते हैं। और जहां तहां उन्हें झरने दिखाई पड़ते हैं और आराम से जाते हैं, यानी आराम करते हुए रुकते रुकते आगे बढ़ते। शाम होते होते वे प्रयाग पहुंच जाते हैं। तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लगता है गंगा यमुना के संगम तट का यह प्रयाग यहाँ उपस्थित हो गया है। ये जो अग्नि का धूम रूपी ध्वजा ऊपर दिखाई पड़ रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि भारद्वाज मुनि का यह आश्रम आ गया है। आश्रम के पास पहुंचते समय बहुत ढेर सारे पशु जानवर उनके आजू बाजू घूमने लगे। वे धनुष से डरा कर उन्हें दूर किए और पर्णशाला के बाहर खड़े हुए, पत्नी और भ्राता के सहित। शिष्य से, भारद्वाज मुनि के शिष्य से उन्होंने अपने आगमन की सूचना दी। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने के लिए अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही आएंगे, ऐसा वे खड़े हैं। पर्णशाला में जब अनुमति मिल जाती है तो वे प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों को जानने वाले एकाग्रचित तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भारद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के भाई बड़े श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम श्री राम है और इनका लक्ष्मण, और ये हमारी पत्नी है विदेह राज जनक की पुत्री सीता, जो निर्जन तपोवन में मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आई। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देखकर मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार भी वन में ही रहने का व्रत ग्रहण कर। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे। वहां फल मूल का हार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किया। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान की। साथ ही उनके ठहरने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे। उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का हृदय से स्वागत किया, सत्कार किया। उनके उस सत्कार को श्री रामचंद्र जी ने ग्रहण किया। ग्रहण करके जब आसन पर विराजमान हुए, तब भारद्वाज जी ने उनसे यह धर्म युक्त वचन कहा, मैं बहुत दिन से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। मैंने सुना था कि अकारण ही आपको वनवास हुआ है। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है और यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है। अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भारद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर रघुकुल नंदन श्री राम ने शुभ वचनों के द्वारा उनसे कहा, भगवान यह आपका आश्रम मेरे जनपद के पास है। जब मेरे जनपद के लोगों को पता चलेगा तो वे हमारे सीता और लक्ष्मण से मिलने के लिए आते जाते रहेंगे, इसलिए मेरा यहाँ निवास करना ठीक नहीं। भगवान किसी एकांत प्रदेश में आश्रम की योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोच कर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भारद्वाज ने उनके उक्त उद्देश्य की शुद्धि का बोध कराने वाली बात कही। कहा, तात यहाँ से 10 कोस को पहले 10-10 करके 30 बोलते थे। इसकी व्याख्या 10 कोस को 30 कोस है, यानी इलाहाबाद से प्रयाग से 30 कोस दूरी पर चित्रकूट है और वर्तमान में 48 किलोमीटर है, 80 मील है। वो पहले के कोस बड़े होंगे। कहते हैं कि उस पर्वत पर बड़े बड़े लंगूर रहते हैं, ऋक्ष निवास करते हैं। पर्वत चित्रकूट के नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप मन में नहीं लगाता है। वहां बहुत से ऋषि जब तक उनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी बिल्कुल सफेद हो जाती है, तब तक वहां रहे और तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए, यानी एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त करके। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इसी आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भारद्वाज ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हो। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसीलिए भरद्वाज मुनि के उस आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुख पूर्वक वहीं रात्रि व्यतीत की। जब रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। और अब भरद्वाज मुनि उस चित्रकूट पर्वत की शोभा बड़े रमणीय ढंग से वर्णन करेंगे। कह रहे हैं, वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करें। हर्ष में भरे हुए कोकिलों के कलरव द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मद मत मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने
उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। इस तरह भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता और लक्ष्मण सहित रात व्यतीत किया और अपने योग्य स्थान रहने के लिए आगे का वह भी पूछा और पता चला। और यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। अगले सर्ग में आगे का मार्ग बताने के लिए बताएंगे भारद्वाज मुनि और उन्हें आगे भेजेंगे चित्रकूट। सुना करें ध्यान से, क्योंकि थोड़ा ये अलग रामायण है, मूल रामायण है। तो जो भ्रांतियां हैं कि रामायण में ये लिखा वो लिखा, वो भ्रांतियां भी दूर होती। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 54 सर्गः यहीं पूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी भाई बंधु या बहन यहाँ तक आए हैं सुनते हुए, श्री राम जरूर लाइक करके लिखिएगा। धन्यवाद।